जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम्स पे। देखिए हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हम लोग को टोटल 34 क्लास कर चुके हैं। आज हमारा एक क्लास नंबर 35 होगा। देखिए इसमें हम एक और टॉपिक नया टाइप का क्वेश्चन कर देंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं। क्या कर रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 96 से वोटों से जीतता है। तो बोल रहा है ज्ञात करें 2 क्वेश्चन है। पहला कुल पंजीकृत मतदाता, दूसरा बोल रहा है कि वैध मत। यानी कि देखिए जैसे हम लोग अपने जीवन से रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चुनाव होता है, चाहे सीएम का हो, पीएम का हो, या गांव में हो मुखिया वार्ड का, जो कोई भी चुनाव होता है, ठीक, उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। चुनाव बेस्ड के बोल रहा है किसी चुनाव, मान लीजिए सीएम वाला चुनाव, ठीक, उसमें कोई 2 पार्टी बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवार, ठीक, यहाँ 2 उम्मीदवार यानी कि 2 आदमी का बोल रहा है। मान लीजिए 2 पार्टी, जैसे मान लीजिए बीजेपी है, एनडीए है बिहार में, 2 पार्टी है। उसमें बोल रहा है कि भाग लेता है चुनाव में, 2 पार्टी भाग लिया, ठीक। अब देखिए मान 20% वोट अवैध घोषित हुआ। अगर 100 वोट है, 100% तो कुछ भी होता है अपने आप का 100%, तो उसमें 20% अवैध यानी कि उसका गिनती ना होगा। अवैध का मतलब क्या हो गया, उसका गिनती ना होगा। उसके बाद क्या बोला, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 96 से वोटों से जीतता है। तो पहला कुल पंजीकृत मतदाता, दूसरा वैध मत। देखिए कुल पंजीकृत मतदाता, इसका क्या मतलब हुआ। पहला क्वेश्चन जो है कुल पंजीकृत मतदाता, इसका मतलब मान लीजिए जैसे मेरे पंचायत में चुनाव, तो मेरे पंचायत में कितना ऐसा आदमी है जो कि वोट देता है, यानी जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वही बोल रहा है कुल पंजीकृत मतदाता। हमको बताना है यानी कि कितना लोग है जिसका वोटर लिस्ट में नाम है। दूसरा बोल रहा है वैध मत। मत का मतलब वोट, यानी कि वैध मत, यानी कि मान लीजिए अगर 100 आदमी है तो 100 में कितना ऐसा आदमी है जिसका वोट जो डाला मत वैध, यानी कि गिनती होगा। आप लोग सुनते हो कि फर्जी वोट डाल दिया, उसका गिनती नहीं होता है, ठीक। वही बोल रहा है वैध मत, यानी कि कितना लोग है जिसका वोट सही रूप से पड़ा, वही हमको बताया ना है 2 क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए उससे पहले आप लोग जाइए फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए अभी फिलहाल एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, तो सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का, इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है। और देखिए आगे जीडी का एग्जाम होने वाला है 10 जनवरी से, सबको पता होगा एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है 10 जनवरी से। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि एसएससी जीडी का सेपरेट क्लास ले, देखिए उसका लेवल तो थोड़ा नीचे होता है सीजीएल से, हम लोग यहाँ पर रैंक सब एग्जाम को कवर करके। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि प्योर एसएससी जीडी का क्लास चलाया जाए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग प्योर एक अलग से वीडियो लाएंगे जो सिर्फ एसएससी जीडी के लिए होगा। तो आप लोग जैसा होगा वैसा कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का कई तरीका है, 5, 6, 7, आपको मतलब कई तरीका से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन हम लोग जानेंगे सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, ट्रिक की मदद से कि 4-5 सेकंड में कैसे इसका आंसर लगाया जाए। देखिए सबसे पहला काम आप कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए। यानी देखिए कोई भी चुनाव है उसमें, तो मान लीजिए हम चलते 100 लेके, यानी कि 100 वोटर है उसमें। देखिए आप इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप सबसे पहला क्या कीजिए कि मान लीजिए एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स का मतलब हम एक्स किसको माने, एक्स माने कुल पंजीकृत मतदाता, यानी कि कितना लोग है मेरे पंचायत में जिसका नाम की वोटर लिस्ट में है। तो एक्स किसको मान लिए, कुल पंजीकृत मतदाता। लिख लेते हैं, लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस हम लिख दिए आप लोग के सुविधा के लिए। ये कुल पंजीकृत मतदाता, कुल पंजीकृत मतदाता। देखिए जब आप सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन तो ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम लिख दिए आपके सुविधा के लिए। देखिए आप सबसे पहला कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए चुनाव से रिलेटेड जितना भी टाइप होता है परसेंटेज में 3 टाइप का टोटल क्वेश्चन होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग धीरे धीरे करके तीनों टाइप पढ़ेंगे। देखिए पहले आप इस टाइप का क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल टाइप है, सबसे ईजी वाला, तो पहला काम आप कीजिए, एक्स मान लीजिए, एक्स बराबर कुल पंजीकृत मतदाता, ठीक। सबसे पहला काम ये कीजिए, एक्स मान लीजिए। अब देखिए एक्स, उसके बाद कीजिए गुना, एक्स गुना। देखिए एक्स गुना का है किए। अब देखिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग 20% वोट अवैध घोषित है। इसका कहने का अर्थ क्या है कि अगर 100 आदमी वोट डाल रहा है तो 20% अवैध, यानी कि 20% वोट खत्म, यानी कि 100 का 20 खत्म वोट, यानी कि वोट फर्जी हो गया है, बोकस हो गया, जो भी हो गया, यानी कि वो वोट काउंट ना होगा, यानी कि 20%। देखिए क्वेश्चन में दिया है 20%, तो 20% के बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, 1/5। ये सब हम लोग पहले पढ़ लें। अब देखिए 20% वोट अवैध घोषित हुए, यानी कि 20% के बराबर 1/5। इसका अर्थ क्या हो गया, 5 में से, हर एक 5 में से 1 वोट खत्म हो गया, यानी कि
5 वोट अगर डाला है तो उसमें 1 वोट का काउंट ना होगा। काउंट कितना वोट का होगा? 4 वोट का। काहे नहीं काउंट होगा? क्या बोल रहा है अवैध घोषित हुआ, यानी कि ये वोट फर्जी है या कुछ भी है, इसका काउंट ना होगा। यानी कि 5 में से 1 वोट काउंट ना होगा तो कितना काउंट होगा? 4/5। तो देखिए जो वोट काउंट होगा हमको उसको गुना में लिखना, x गुना कौन सा? 1/5 ना है, जो वोट काउंट होगा। 5 में से 1 तो काउंट होगा ना, तो काउंट क्या होगा? 4/5। तो x गुना क्या हो जाएगा मेरा? 4/5। तो उसके बाद देखिए आगे फिर से गुना। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। देखिए यहाँ भी एक लॉजिक है, वैध मतों का 70%। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 70% का सीधा 7/10 करके 3/10 से कर देंगे, लेकिन देखिए अगर ऐसा हो 70% प्राप्त करता है तो अब देखिए पहले कंपेरिजन कीजिए। देखिए विनिंग, W मतलब विन, L मतलब लॉस, यानी कि जीतने वाला और हारने वाला। पहले इसका कंपेरिजन करेंगे। कितना बोल रहा है? जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, यानी कि देखिए 70%। कौन जीतने वाला? देखिए कोई भी चीज़ अपने आप का 100% है, उसमें मान लीजिए हमको 70% मिल गया या आपको ही 70% मिल गया, तो अगर 100 में आपको 70% मिल गया तो कितना बचा? 30% बचा है। तो सबको आता है। देखिए 70% इसको मिल गया जीतने वाला को, तो हारने वाला को कितना मिला होगा? 30%। देखिए 30%। अब देखिए अब यहाँ हमको निकालना क्या है? अंतर, यानी कि कितना प्रतिशत के अंतर से जीता। देखिए हारने वाला को 30%, जीतने वाला को 70%, यानी हारने वाला को 30% मिला ही मिला और जितने वाला को 70 को मिला। क्या लिखता है? 30 + 40, यानी कि डायरेक्ट इसको घटा दीजिए आप। 70 में 30 घटे क्या हो जाएगा? 40%। यानी कि कितना प्रतिशत के अंतर से कोई भी जीता, यानी कि 40%। जीतने वाला को 70%, हारने वाला को 30%, तो स्वाभाविक कितना प्रतिशत, यानी कि 40% के अंतर से जीता है। तो 40% के बराबर हम लोग क्या पढ़े थे? 40% के बराबर 2/5। 2/5 तो गुना कर दीजिए 2/5। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तथा 9600 वोटों से जीतता है। तो यहाँ कितना पर वोट से जीत रहा है? 40%, यानी कि 2/5 वोट से। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9600 वोटों से जीतता है, तो बराबर में क्या हो जाएगा? 9600 का क्वेश्चन दिया 9600। अब देखिए अब कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए इसको ये भी तरीका है कि जल्दी कैसे सॉल्व करें। देखिए 4 × 2 क्या हो जाएगा? 8। 4 × 2 8, और 8 से 96 कट जाएगा 12 बार में, तो क्या हो गया यहाँ? 1200। 00 इसका 1200। अब देखिए 5 × 5 25, और 25 × 12 क्या हो जाएगा? तो ये सिंपल क्या तरीका हो? 12 × 5 कीजिए 60, और 60 × 5 क्या हो जाएगा? 30, यानी कि x के बराबर 60, 12 × 60 और 300 और 20 इसका, यानी कि 30,000। तो x का क्या वैल्यू निकल गया? 30,000। मतलब x हम लोग क्या माने थे? कुल पंजीकृत मतदाता, यानी कि देखिए पहला क्वेश्चन तो यही था हमारा कि कुल पंजीकृत मतदाता बताना। तो कुल पंजीकृत मतदाता कितना हो गया? 30,000। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, वैध मत, यानी कि कितना वोट है जो कि काउंट हुआ। क्या कि वैध मत से ही पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। तो दूसरा पूछा है वैध मत। देखिए 30,000। 30,000 तो टोटल मेरा वोट है, ठीक। 30,000 गुना वैध मत कितना है? देखिए 20% वोट अवैध, यानी कि 120% अवैध, तो कितना? 120% अवैध हो गया, 80% वैध, यानी कि कितना हुआ था? 4/5 वोट। यानी कि हम यहाँ लिखे थे कि 1/5 में से हर एक 5 में से 1 वोट अवैध चला गया, यानी कि 4/5 वोट वैध है। 30,000 का 4/5, यही ना हुआ वैध वोट। वही बोल रहा है वैध मत। देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 से इसको कटा दीजिए 6। अब देखिए 6 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 24, और 3 0 बचा यहाँ, तो 1 2 3 हो गया आंसर दूसरा का, यानी कि 24,000 वैध मत है। देखिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा, चुनाव में भी 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। सबसे नीचे वाला लेवल है इजी लेवल। तो देखिए इस आगे भी पढ़ेंगे हम लोग दूसरा लेवल टाइप का। ये बोल रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए। ये कोई चुनाव हो रहा है उसमें 2 उम्मीदवार भाग लिया, ठीक। देखिए इस टाइप का जितना क्वेश्चन आप सबसे पहले कीजिए, एक्स मान लीजिए, A to Z आपका जो मानो मान लिया, हम एक्स मान लिया। उसके बाद 20% वोट अवैध, यानी कि 20% अवैध, यानी कि 20% बराबर क्या? 1/5, यानी कि 5 में से हर एक वोट अवैध घोषित हो गया। 5 में से 1 वोट अवैध, कितना बचा? 4, तो 4/5 वोट वैलिड है। उसके बाद गुना, देखिए क्या बोल रहा है? घोषित होता है जितने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, इजी है कैलकुलेशन। देखिए 70% जितने वाला, तो स्वाभाविक है हारने वाला को 30% मिला होगा। फिर इस दोनों का आप अंतर निकाल लीजिए 40%, कितना आ जाएगा? जो भी आ जाएगा आप यहाँ गुना 2/5 या 2/5 बराबर है। देखिए तथा बोल रहा है 9600 वोटों से जीतता है, तो बराबर में 9600, इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू आ जाएगा 30,000। जो भी आएगा यहाँ इस डाटा से 30,000 आएगा,
अगर कोई और डाटा तो उसमें और दूसरा आएगा। देखिए x का 30,000 यानी कि x का जो भी वैल्यू निकला वही मेरा क्या निकला, कुल पंजीकृत मतदाता, यानी कि कुल पंजीकृत मतदाता। जो पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा 30,000। क्या उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, वैध मत, यानी कि ऐसा कितना वोटर था जिसका कि वोट वैलिड हुआ, यानी कि इसका वोट काउंट हुआ। तो देखिए 30,000 तो टोटल है और 4/5 लोग ऐसा है जिसका कि वोट वैलिड है। तो 30,000 का 4/5 करते हैं क्या हो जाएगा 24,000, यानी कि 24,000 वोट वैलिड है। वही बोल रहा है कि वैध मत, तो 30,000 24,000। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।